अच्छा मुस्तफ़ा, कभी कोई हॉरर वाक़या हुआ है आपके साथ? हाँ सुनाए ज़रा, इंटरेस्टिंग हो। हाँ इंटरेस्टेड यही है कि जो अब हुआ है मेरे सामने वही बताऊंगा कि लाइक मेरा एक फ्रेंड रहता था मेरी सोसाइटी में। अच्छा। मुझे परफ्यूम्स का बहुत शौक। अच्छा। तो शॉर्ट स्टोरी करके बताऊंगा कि मैं ऐसे रैंडमली रात 3 बजे उसने मतलब बुलाना और मैंने चले जाना। मैं उसके घर के बाहर था नीम का पेड़। नीम ठीक है। मैं उसके नीचे बैठा हुआ हूँ। अब वहाँ से स्टोरी स्टार्ट रात को 3 बजे आप 10 बजे क्या कर रहे थे? हम ऐसे बैठे हुए बातें शातें कर रहे थे। ठीक है। तो लाइक मैं घर आया हूँ और 2-3 दिन बिल्कुल नॉर्मल गुजरे। अच्छा। अचानक रात के टाइम मेरे ना जैसे 3 बजने ना 2:30 और 3 के दरम्यान में मुझे ऐसी फीलिंग आनी कि जैसे मेरी बॉडी अपने आप ही ना झंझोर हो रहा है, मुझे ऐसे टाइट हुई जा रही है और हाथ पांव टेढ़े हो रहे हैं। अब वो करते करते ओवर हो गया बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि मैं हावी होना शुरू हो गई, बहुत हैवी। और मुझे आवाज़ जैसे कान के पास आपको बोले नहीं, लाइक सीरियसली तो ये हम बात करते हुए ना लोगों को मजाक लगता है बहुत ज़्यादा, बट मेरे पेरेंट्स ने इस चीज़ को बहुत कवर किया। तो मैं लाइक शीशे में मैं नहीं देख पाता था। मुझे लगता था शीशे में उन डेज में, हाँ उन डेज में मैं शीशे में नहीं देखता था। और इसकी गवाह अरूज भी हैं। सॉरी, तब की बात है, ये तब की बात है। अच्छा। इस चीज़ की गवाह वो भी है, क्योंकि अब सीन कुछ ऐसा हुआ जहाँ से मैं पता चला कि ये चीज़ अब इधर स्टे कर चुकी हुई है। मैं कमरे में बैठा हुआ था अपने नॉर्मली, और मेरी खाला आई हैं। मेरी खाला ने कहा, तुम लोग डरते हो सूरत बकरा की वो आखिरी आयत पर। हमारा घर वो ना रेंट पे था, ऐसे ऐसे वो लंबे घर नहीं बने होते, नीचे शॉप्स होती हैं, हाँ जी, उस टाइप का घर था। तो वो वॉक करती हुई मतलब मेरे रूम में आई हैं, वॉक करती हुई दोबारा मदर के रूम में गई हैं। मैं उनके पीछे निकला हूँ। मैं भी कमरे से उठा हूँ, मेरे कमरे में ना हीटर चल रहा, हीटर पड़ा हुआ है, गैस पाइप नहीं कुछ भी लगा हुआ, नॉर्मल सिर्फ वो जो एक कॉर्नर पे गैस का हीटर पड़ा हुआ है। यकीन मानो वो पूरे कमरे में आग लगी। और उस घर से उसी दिन हम ऐसे भागे। और सीरियसली जब हम नीचे उतरे हैं तो हर बंदे की आदत होती है घर बंद करने के बाद वो बैग पे देखता है कि मैंने देख सब कुछ। तो मेरी यूं नज़र पड़ी है ऊपर, यकीन मानो पर पूरी एक मुझे शैडो इंसान की नजर आई है। और उस टाइम मेरा क्लिक ये किया कि मेरा भाई है। लाइक माइंड एकदम इतना पजल हो गया कि समझ नहीं आई कौन है भाई। तो पास करना था वहाँ से वो दम दरूद बाबे पैसा सब कुछ। कराची में बाबा के मन्नत मांग वो जो चढ़ाई जाती है चादर ये वो, तो उधर फिर हाजिर किया गया उसको, जिनको हाँ प्रॉपर उससे बात की गई कि अच्छा पीछे कोई नुकसान दिया है। कहता इश्क हो गया, वो परफ्यूम और ये वो बालों के पीछे था मेरे। सो बस उसके बालों पे वो आशिक हो गया। हाँ वो लाइक बालों पे हुआ। उन्होंने कहा कि बाल कटवाए, मेरे बाल तब इतने लंबे थे, मैं बाल अपने कटवाए सेट मतलब लाइक। फिर उसके बाद मैं बीमार बहुत रहा। अच्छा। नजरबद कहते हैं जिनों की बहुत बुरी होती है, जिनकी भी नज़र लगती है। और उसकी नज़र थी प्रॉपर लगी है और बहुत टाइम लगा उसको स्टेबल। और उसके बाद से सीन अब ये हो चुका है, उस सीन के बाद ये आई फील दैट कि कौन सी जगह भारी है और कौन सी नहीं। अच्छा पता चल जाता है। मैं 5 मिनट में बता सकता हूँ आपका एरिया कौन सा। ये आपको लगता है किसमें है? काशू वाला साइड बहुत ज्यादा है, बहुत भारी है। ये वाली जगह है? नहीं ये जगह नहीं है। ठीक है, देखो हर जगह अब तुम अगर इंसान की आंख से देखो ना पर्दा है, अगर वो पर्दा हट जाए ना हम शायद गुजर भी ना पाए, इतनी चीजें होती हैं। भारी किसको कहा जाता है? जगह को जो वहां पर होती है, लाइक उन्होंने अपना बसेरा बना लिया। ठीक है, ये आपके बाथरूम की इस वाली साइड में ना ये बहुत वजन है, बहुत ज्यादा शोल्डर्स पे फुल आउट फील हो रहा है। और कहते होते हैं कि जब भी आप नॉर्मली भी जब भी किसी खाली घर में जाएं या खाली जगह पे जाएं, सलाम करें और अपना काम बताएं कि मैं ये काम। लेकिन हम वॉशरूम में सलाम कर सकते हैं? दुआ क्यों लिखी गई है? दुआ पढ़ के, ठीक है, और दिल में सलाम करें ना। ये शैतानियत। मैंने सुना कि ऊंची आवाज में सलाम करना चाहिए जब आप घर में दाखिल हो या कमरे में दाखिल हो। जब इनका जिक्र करते हैं ना, ये अपना जिक्र बड़े शौक से सुनते हैं, करीब आ जाते हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ के और सब कुछ पढ़ के स्टार्ट करना चाहिए। बट
बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी मेरे लिए इस सीन के बाद। और अब भी मुझे जब भी कुछ ऐसा होता है लाइक फील हो जाता है, और मुझे बहुत, मैं यहाँ तक कहता हूँ, जो मैं झूठी बोलूँगा, मुझे चीज़ें नज़र भी आती ओए, और ये मैंने मतलब किस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं? मैंने बहुत खौफनाक चीज़ें देखी हैं।